गीता के कर्म सिद्धांत पर हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह के कर्म कहे हैं। मोटे तौर से ऐसा समझें, क्योंकि बताया गया है कि एक कर्म है, एक अकर्म है और एक विकर्म है। जो करणीय कर्म है उन सबको कर्म कहा जाएगा, और जो नहीं करने चाहिए वे सब विकर्म हैं। निष्क्रिय रहना, कुछ भी नहीं करना, ये अकर्म है। फिर आगे कर्म के भी भेद समझाए गए, लेकिन यहां उससे पहले एक बात समझने की है कि कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म को स्वधर्म कहा। उसे ही करने के लिए उन्होंने संदेश दिया। तो प्रत्येक व्यक्ति को कर्म तो करना है, लेकिन कर्म में निष्काम भावना बनी रहे। तो इसको भी थोड़ा हम समझेंगे। उससे पहले एक बात और समझने की है कि गीता में इस समय जो संदेश चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये दुनिया, जो मनुष्य जिस दुनिया में रहता है, सुख दुख भोग रहे हैं मनुष्य, तो कर्म का बंधन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। कर्म के बंधन से बंधा हुआ इंसान इस दुनिया में आता है और आवागमन का चक्र चलता है, जिसे आप बोलते हैं करनी भरने का एक चक्र। करनी भरने का जो करा है उसको भरना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कुछ अच्छा किया है तो अच्छा भोगने के लिए दुनिया में आते हैं। इसलिए कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, सुख दुख जिंदगी में सबके लगे हुए हैं। और सुख दुख लगे हुए हैं तो ये भी नहीं पता लगता है कि हम सुख के लिए कोशिश करते हैं और जिंदगी में दुख आ जाता है। अपने आप को ऊंचा उठाने में लगे होते हैं लेकिन नीचे आ जाते हैं। और जिस समय हम बहुत भोलेपन में चल रहे होते हैं, उन दिनों ऐसा लगता है कि हर चीज हमारे अनुकूल है। तो ये समझाया गया कि ये संसार जो है वो कर्म का ही रूप है, इसलिए इसको कर्म भूमि कहा गया। और वेदों में इसको इस तरह कहा गया, यह इस संसार में कर्माणि कुर्वन्, कर्म को करते हुए जी विषेत, जीने की इच्छा रखो। शतम समः, 1-2 साल के लिए नहीं, सैकड़ों वर्षों तक, जब तक जिंदगी है। इसलिए वह मंत्र बड़ा ही अद्भुत है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जी विषेच्छदम समः। और आगे फिर कहा, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म तुम्हें इस तरह से करना है कि कर्म तुम्हारा बंधन न बन जाए। 100 वर्षों तक जियो, संसार में लिप्त होकर के नहीं जीना। इस दुनिया का नियम है कि पाना है खोने के लिए, और अगर खोया भी है तो फिर वापस भी आएगा। हर संयोग वियोग में बदलेगा, लेकिन वियोग फिर संयोग में आएगा। इसको संसार का चक्र कहा गया है। इसलिए संसार को संसार इसलिए कहते हैं, सम सम सरति इति, धीरे धीरे जो सरक रहा है, आगे बढ़ रहा है। और संसार की हर चीज भी सरक रही है। आपके हाथ में आई हुई लक्ष्मी भी सरक रही है, आपके सुख भी सरक रहे हैं। लेकिन ये मत समझ लेना कि सुख सरक गए, आपकी जिंदगी में आए हुए दुख भी सरक जाते हैं आगे। इसलिए इसको जगत कहा जाता है। यत किंच जगत्याम जगत, इस दुनिया में जगती में एक जगत है, मतलब गतिशीलता है। गच्छति इति जगत, जो जा रहा है आगे, और ब्रह्मांड वह जो फैल रहा है। विज्ञान वेत्ता भी इस बात को कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है जो फैला हुआ है, विस्तृत है, चारों ओर है। तो ब्रह्मांड जो है अंडे की तरह, जो अंडाकार में जो कुछ
यूनिवर्स है, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहा गया। तो विषय न बदले, हम लौटकर वहीं आते हैं कि जीने की कामना करिए 100 वर्षों तक, और जी भर के जीने की कामना करिए, लेकिन कर्मशील होकर जिए, खाली नहीं बैठें, कर्म करना सीखें। और इस बात का ध्यान रखें कि ये संसार जो है सुख दुख का कारण बना हुआ है, क्योंकि इसमें कर्म ही बंधन है। कृष्ण भगवान कहते हैं, इसकी एक युक्ति बताते हैं तुम्हें कि कर्म तो करने पड़ेंगे, जीना पड़ेगा, क्योंकि कर्म 3 तरह के उन्होंने कहे। एक वे हैं जिनको आप नित्य कर्म कहते हैं, दैनिक जीवन में किए जाने वाले कर्म, वो भी तुम्हें करने ही हैं। फिर एक वे हैं जो आपकी जिम्मेदारी में आकर आपको किसी निमित्त से करना पड़ता है, माता पिता के लिए करना, अतिथियों के लिए करना, रिश्तेदारों के लिए करना है। संसार में अन्य तरह की सारी चीजें हैं जिसमें आप निमित्त से कुछ कर्म करने पड़ते हैं। किसके निमित्त से कर रहे हो? तो कहते हैं माता पिता सब बोल रहे होते हैं, महिला घर में है, वो सुख दुख सह रही है, और क्या कहती है, मैं तो, मेरी अपनी जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी तो मेरे बच्चों के लिए है। ये मुस्कुराते हैं, मैं मुस्कुराती हूँ, ये रोते हैं तो मैं दुखी होती हूँ। इनके पास से कोई चीज छिन जाए तो मुझे लगता है कि मेरे पास से सब कुछ छिन गया। मेरी अपनी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी तो इनसे जुड़ी हुई है, मैं इनके निमित्त से जी रही हूं, इनके निमित्त से काम कर रही हूं। पति डांट भी देगा, अपमान कर देगा, तो वो बोलती है कभी की छोड़कर चली जाती, अपनी जिंदगी खत्म कर लेती, लेकिन जी रही हूं अपने बच्चों के लिए, सारा सब कुछ सह रही हूं इनके लिए। वो निमित्त में जी रही है। अब पति के लिए पूछें, वो कहता है मैं किसके लिए जी रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता हूं, भागता हूं, तुम्हारे लिए कमा कर लाता हूं, मैं क्या खा लेता हूं, क्या पहन लेता हूं, मेरी अपनी जिंदगी क्या है? मैं कोई फैशन कर रहा हूं, विलासिता में जी रहा हूं, अपना सुख ढूंढ रहा हूं, मैं भी तो बच्चों के लिए जी रहा हूं। बच्चों के लिए क्या, तुम सबके लिए जी रहा हूं। सारा दिन मेरी एक एक सांस चल रही, मैं तो अपनी नींद भूल गया हूं, अपना खाना भूल गया हूं, अपना सारा व्यवहार भूल गया हूं। शौक मुझे भी बहुत थे, मैं भी अच्छे से रहना जानता था, मैं भी बढ़िया फैशन करता था। अब मेरा फैशन कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे सुंदर लगते हैं तो मुझे लगता है मैं सुंदर लग रहा हूं। इसे क्या कहोगे आप? निमित्त में जीना, एक दूसरे के निमित्त में जी रहे हो और कर्म कर रहे हो। लेकिन कृष्ण भगवान फिर बीच में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये तो सब ठीक है, लेकिन तुमने मोह पाल लिया, मोह में आके तुम गलत काम करते हो। बच्चे तो सबने पालने हैं, चींटी भी पालेगी, चिड़िया भी पालेगी, कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चे पालेंगे, लेकिन गुनाह करके क्यों पालते हो, मोह में क्यों आते हो? ये कृष्ण बहुत बीच में आते हैं। हम लोग ठीक ठाक चल रहे होते हैं, वो बीच में आ जाते हैं। वो आके कहते हैं कि नहीं, यहां तक ठीक है, तुम्हारी बातें अच्छी लग रही हैं, बड़ी भावुकता वाली बातें लग रही हैं, बहुत प्यारी बातें लग रही हैं, क्योंकि आज मैं अपने ढंग से कह रहा हूं। उससे पहले मैं पढ़ के आपको एक एक शब्द के आधार पर व्याख्या कर रहा था, लेकिन आज मैं आपकी भाषा में बात करने लगा हूं, जिससे आप समझ सकें कि कृष्ण चाहते क्या हैं। वो चाहते ये हैं कि आवागमन के चक्कर में रोते रोते कितने जन्म बीत गए, विषयों के घूंट पीते पीते जिंदगी बीत गई है, अब पार होने की एक नौका तुम्हें दी गई है। और कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है, और जगत गुरु का ही प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर गुरु होता है। वह आपको मार्ग दर्शाता है, वह आपको समझाता है कि जहां तुम गांठ बंध जाए, फंस जाओ, ताला तुम्हारा नहीं खुलता हो, उस समय में वो आधार बना करके शास्त्रों का, पूर्ववर्ती गुरुओं का, और सबसे पीछे या सबसे ऊपर गुरुओं का भी जो गुरु है वो तो भगवान है। उसने संदेश दिए हुए हैं, वहां से रोशनी लेकर के आगे रोशनी दी जा रही है। तो फिर हम वही कहते हैं कि कृष्ण भगवान बीच में आ जाते हो। ये कहते हैं कि तुम बच्चों के लिए जियो, तुम परिवार के लिए जियो, जीना चाहिए, अच्छी बात कर रहे हो, बस मोह बीच में नहीं ले आना। निष्काम भाव से, कर्तव्य भावना से कार्य करते चले जाओ। पूछा इससे क्या होगा? बोले वो जो मोह तुम्हें
मृत्यु बन के आखिर में रुलाता है और इनको तुम छोड़ नहीं पाते हो, तो तुम आया की तरह, जैसे वो बच्चों को पाल लेती है और अपने घर में शाम को चली जाती है, सारा दिन उनके साथ खेलती है, बोलती है, अपने बच्चे पालो और अपने धाम, अपने घर लौटना, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहां जाकर फिर लौटना नहीं चाहोगे। असली घर पे तो तुम्हें पहुंचना ही है। यहां तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे पालने हैं, तुम्हें घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी हैं। मोह ममता में आसक्ति में आकर के उनके लिए उस हद तक मत चले जाना कि गुनाहों पर गुनाह करते करते इस संसार के आवागमन के चक्र में तुम फंस जाओ। तो बात बड़ी गहरी है। वो प्यार करना चाहते हैं असली ढंग से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असली प्यार ये है कि कर्म तो तुम्हें करना होगा, लेकिन कर्म के बंधन में आके तुम खुद दुख न भोगने लग जाओ। डूबतों को बचाने के लिए चले थे, लेकिन खुद मत डूब जाना। अपने को भी बचाए रखो और अगले वालों को भी सिखा करके चलो कि वो इस दुनिया में कर्म करते हुए चलें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा कर्म करो कि तुम्हारे पुण्य तुम्हारे साथ इस तरह से रहें, अगर तुम इस धरती पर आओ तो तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा धर्म तुम्हें फिर वहीं परमात्मा तक लेकर के जाएं, तुम पहले से प्रगति कर सको, या तो इससे बेहतर जीवन मिले या फिर परमात्मा के धाम तक जाने की स्थिति आनी चाहिए। हालांकि वो कम पर समझौता नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि तुम छोटी सी जिंदगी की यात्रा बना लो, वो कहते हैं जहां पहुंचना है असली वो धाम परमात्मा का धाम है, तुम वहां तक आने की चेष्टा करो। तो एक तो उन्होंने कहा कि कर्म बंधन बनकर तुम्हें इस संसार में जकड़ लेता है, तो तुम निष्काम भाव से कर्तव्य निभाओ। हर बार तुम्हें चिंता हो जाती है, मैंने ये किया, किसी ने तारीफ ही नहीं की, किसी ने थैंक यू नहीं बोला, किसी ने धन्यवाद भी नहीं किया, कोई मुझे पहचानता नहीं। कोई एक माँ इतना कुछ करती है, आंख में आंसू लेकर बैठी रहती, मैं कितना भी कुछ कर लें, दो शब्द भी ये लोग थैंक्स करने के लिए तैयार नहीं। चलो ना भी थैंक यू बोलो, ना भी धन्यवाद बोलो, कम से कम अपना मुंह बिगाड़ के तो मत बैठो। कोई भी बुरी बात हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, कोई अनायास मेरे हाथ से कोई गलत चीज हो जाए, सारे के सारे चिल्लाने के लिए तैयार बैठे मेरे ऊपर, लेकिन इतने समय से मैं कुछ अच्छा कर रही हूं, कोई भी मेरे लिए कुछ भी अच्छा कहने को तैयार नहीं। ये क्या इन लोगों के घर का माहौल है? मैं ही बुरी हूं क्या दुनिया में? आदमी ये जो सोच रहा है, यहां आकर आप कर्म बंधन में, जैसे ही आप सोचते हैं मेरा कर्तव्य, मैं अपना फर्ज निभाते चल रही हूं, क्योंकि मैं एक मां हूं और वो परमात्मा उसका एक ही रूप नहीं है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सैनो बंधुर जनिता सविधाता। परमात्मा बंधु भी है, वो विधाता भी है, वो मां भी है। त्वम हिना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभुविथ, वेदों में कहा है तुम माता भी हो, तुम पिता भी हो। तो तुम्हें ये सोचना है कि अगर भगवान जगन माता बनकर इस दुनिया में सबका पालन पोषण करता है तो मैं उसकी प्रतिनिधि हूं। भगवान ने कभी किसी से उम्मीद नहीं की कि कोई थैंक्स करेगा या नहीं करेगा। उसको अगर कोई बुरा भला भी कहता है तो भी वो किसी को अपने प्यार से वंचित नहीं करता। तो मैं अपने आप को छोटा नहीं बनाऊं। अब जब ये सोच लिया आपने, तो आप अपने घर में अपना कर्तव्य निभाते हुए जियोगे, आपका कर्म पूजा बन जाएगा और वो आपको ऊपर उठाएगा। अपने कर्म को पूजा बना लीजिए, कर्म को बंधन मत बनाइए। पिता बन करके आप पिता परमात्मा के कार्यों को पूरा कर रहे हो, उसकी इच्छा में अपने आप को जोड़ लीजिए। जब आप उसकी इच्छा में जोड़कर अपने आप को उसका प्रतिनिधि बना करके, उसका दूत बनाकर, उसका प्रेम दूत बनाकर दुनिया में जी रहे होते हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत ऊंची हो जाती है। जहां रहकर जिनसे जो भी कुछ पाया उनके प्रति कृतज्ञ रहिए और वहां के कुछ फर्ज आपको निभाने के लिए दिए गए खूबी के साथ निभाओ। और आपके प्रत्येक कर्म में आपका परमात्मा उतरे, आपकी खुशबू इस तरह से छूट जाए कि स्वयं को भी संतुष्टि हो, मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैं अपने श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर रहा हूं, क्योंकि श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। जब मैं श्रेष्ठ होता हूं तो तभी होता हूं जब सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को अपने हृदय के अंदर अनुभव करता हूं।
तो मेरे कर्म में श्रेष्ठता उतर आती है। इसलिए हमारे सोचने का ढंग बदले। कृष्ण इसलिए बीच में आकर हमें सिद्धांत को समझाने लग जाते हैं कि तुम्हारा कर्म जो है वो भगवान की भावना से ओतप्रोत हो जाए। इसलिए कृष्ण भावना, कृष्ण प्रेम आपकी जिंदगी में उतरना चाहिए। एक बड़ी अलग तरह की बात उन्होंने और कही है कि कर्म करना है लेकिन अकर्म, निष्क्रिय रहना। हालांकि एक स्थिति आती है योगी की, जब कुछ करना शेष नहीं रहता और कर्म भी अकर्म हो जाता है। मतलब कर्म तभी कर्म कहला रहा है जब उसका परिणाम और परिणाम पाने वाले की भावना जुड़ी हुई है। लेकिन जहां भावना ही नहीं है, कर्तव्य निभाया जा रहा है, तो कहते हैं वो अकर्म वाली स्थिति, जैसे वह कर्म नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है। तो उस अवस्था में कर्म आपसे हो रहे हैं दुनिया में, लेकिन कर्ता का अभिमान, आसक्ति, अटैचमेंट वो सब तोड़ दिया आपने। उस स्थिति को कहते हैं वो योगी का बहुत ऊंचा रूप है। इसलिए कहा गया कि सन्यासी को कोई कर्म करना शेष नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब लोगों ने ये मान लिया कि सन्यासी होने का मतलब है निष्क्रिय हो जाओ, काम करो ही नहीं दुनिया में। तो उन्होंने कृष्ण को समझा ही नहीं। सन्यास लेने के बाद भी आपके लिए कर्तव्य कर्म है। इस दुनिया में आपको बिना किए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ भी ऐसा जरूर कीजिए इस धरती के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, मानव जाति के लिए, प्राणी जगत के लिए आप कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। उन्हें कहते हैं निरग्नि हो गए, अनिकेत हो गए, अब तुम्हारा कोई घर नहीं है। निरग्नि हो गए मतलब यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए तुम अकर्म की स्थिति में आ गए हो तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, वो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। ऋषि लोग करते रहे हैं। वो वाणिज्य कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस तरह की व्यवस्था चलानी पड़ेगी। आश्रम व्यवस्था, आश्रमों का चलाना, गुरुकुलों का चलाना, शिक्षण संस्थान चलाना, औषधालय चलाना, आरोग्य देना, वो सारे लोगों को स्वस्थ भी रखना, लोगों को शिक्षित भी रखना, लोगों को यज्ञ से भी जोड़ना है, लोगों को सत्कर्म से भी जोड़ना है। उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लेकिन उसमें इस तरह से मत जुड़ जाइए कि आप भी एक व्यापारी बन के बैठ जाएं। जहां आप व्यापारी बन के बैठ गए तो बस आपका साधुपन गया। या फिर आप राजनीति में भी जाइए, राजनीति में जाकर के आप वहां कार्य कीजिए, लेकिन वहां वो योगी वाला रूप धारण करके बैठना पड़ेगा आपको कि आप बैर बांधकर किसी के साथ व्यवहार नहीं करोगे, मनुष्यता को सबसे ऊपर लेकर चलोगे। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, एक ऊंचा इंसान जहां भी जाएगा वहां उस जगह को ऊंचा उठा देगा, और एक गलत आदमी जहां भी कहीं जाएगा वो सबको वैसा बनाता चला जाएगा। तो इसलिए कर्म तो करना ही है, लेकिन एक बात को जरूर ध्यान रख लीजिए कि आलसी बैठना और आलसी बनकर जीना, कृष्ण भगवान ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया। आलसियों के लिए जो है उसको स्थान नहीं दिया गया। आलसी बनना, लापरवाह होना और दूसरों के आधार पर जिंदगी जीना, दूसरों के आश्रित होकर जिंदगी जीना, इसको अच्छा नहीं माना गया। और खास बात यह है, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अपने कर्म की ऊंची उड़ान लो और अपनी ऊंचाई तक पहुंचो। व्यक्ति के जीवन की ऊंचाई की सीमा वहां आकर रुक जाती है जहां उसकी कल्पना की उड़ान की सीमा होती है। बस मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे आगे जा ही नहीं पाऊंगा।
शायद किस्मत ने इतना ही देना लिखा है, शायद मैं यहीं तक ही इसी तरह की स्थिति में ही जीते जीते जीवन पूरा कर लूंगा। इस तरह की जो हमारी भावनाएं होती हैं वो हमें कभी भी ऊपर नहीं उठने देती। इसलिए कर्मशील व्यक्ति को इस दुनिया में ऊंची उड़ान भरनी चाहिए, ऊंचे शिखर पर बैठने की बात सोचनी चाहिए। छोटेपन में कभी भी आप अपनी जिंदगी को नहीं जिए। कोई अगर व्यक्ति 100 करोड़ कमा सकता है और उसकी संभावना हो कि वो 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, पहुंचे। 1000 करोड़ तक अगर वो नहीं पहुंचता है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी सीमाएं, अपनी क्षमता को छोटा कर लिया। अब सवाल फिर वहीं आएगा, क्योंकि बीच में कृष्ण आते जरूर है। वो फिर कहते हैं कि तुम्हारा वह कर्म तुम्हें परमात्मा की तरफ लेकर जाए, तुम्हारा वह धन तुम्हारी जिंदगी को धन्य कर सके, तुम्हारा वह धन तुम्हारे परिवार को आनंदित कर सके। इसलिए तुम्हें अगर एक ही विद्या आती है धन कमाने की, उस धन कमाने की विद्या से ईश्वर तक पहुंचो, मानवता के दर्द मिटाने के कार्य को करो। तुम्हारी उस विद्या से ही इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको चैन मिले, सुकून मिले, शांति मिले। तुम जिस कला को जानते हो उस कला के आधार पर, जो तुम्हारी योग्यता उसके आधार पर दुनिया में कुछ इस तरह का जरूर करो कि तुम उसके माध्यम से ईश्वर के निकट हो सको। इसलिए कोई भी विधि विधान जो आपके जीवन में परमात्मा ने कोई योग्यता विशेषता आपको दी है, उसके माध्यम से परमात्मा का प्यार पाना आना चाहिए। और अगर ये हमारे जीवन में है तो बहुत बड़ी बात है। अपने कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची रखो। इसलिए अगर हम राजा रणजीत सिंह के विषय में विचार करते हैं तो समझ में आता है, पिता उसको सिखा रहे हैं कि कल्पना की उड़ान क्या होनी चाहिए। एक जोहरी की दुकान में राजा रणजीत सिंह जब बहुत छोटे थे अपने पिता के साथ जोहरी की दुकान में गए और वहां उन्होंने एक हीरा उठा लिया अपने हाथ में और उठा के उसको देखकर कितना अच्छा, कितना कीमती। पिता ने कहा रखो नीचे, ये कोई कीमती नहीं है। जोहरी ने कहा साहब बच्चा बड़ा होनहार है, इसने सबसे कीमती हीरा हाथ में उठाया और इसकी पगड़ी में बहुत सुंदर लगेगा ये। पिता अपने बच्चे से कहते हैं रख दो नीचे और उसकी पगड़ी की तरफ देखकर प्यार से कहते हैं इस पगड़ी में दुनिया का छोटा हीरा नहीं, कोहिनूर लगना चाहिए, इसमें कोहिनूर। तुम्हारी पगड़ी कोहिनूर के लायक है, तुम्हारे सिर पर सजना चाहिए तो दुनिया का सबसे कीमती हीरा वो सजना चाहिए। और अपने मन में आज से ये कल्पना रखो कि तुमने यहां तक पहुंचना है। पिता के वो शब्द जैसे उसके हृदय में बैठे और उसके मन पर अपना असर करने लगे तो एक दिन वो भी आया। हिंदुस्तान के इस महान सपूत की पगड़ी में कोहिनूर हीरा सजाया गया। ठीक है, बाद में स्थितियां बदली, छीन कर ले गए अंग्रेज लोग और उसके 3 टुकड़े कर दिए। उस हीरे को अभी भी रखा हुआ है, भारत में इसको ला नहीं पाया। और कमाल की बात है पाकिस्तान वालों ने और अपना दावा ठोक दिया कि हमारा हिस्सा बनता है इसमें, तो ये तो हमारा है। देश बट गया लेकिन न जाने क्या क्या बांटने को लोग तैयार बैठे हैं। और पंजाब वाले लोग एक कहावत कहा करते हैं, दुनिया मन दी जोरानो लख लानत कमजोरानो। दुनिया शक्तिशाली को मानती है, इसलिए शक्तिहीन को लानत भेजी जाती है। और शक्ति सबसे पहले आदमी के मन में आती है। शक्ति व्यक्ति के अंदर आत्मिक शक्ति में ही उसकी शक्ति छिपी होती है। तो आलसी बनकर नहीं बैठना और अपनी कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची रखनी चाहिए और उसको आधार बना करके फिर आप अपने कर्म करें।
लेकिन फिर बात वहीं आती है, कृष्ण फिर कहते हैं कर्म की ऊंचाई तक पहुंच जाना, लेकिन फिर ये ध्यान रखना कि तुम्हारा वो कर्म गौरव दिलाए तुम्हारे देश को, समाज को, लेकिन तुम्हारी आसक्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। तुम्हें वो संतोष हो कि यहां तक मुझे पहुंचना था, मैं पहुंचा, लेकिन मेरी ये पहुंच भी सबसे बड़े मार्ग की मंजिल परमात्मा है, वहां तक जाने की ही मेरी अपनी एक तीव्र इच्छा है, मेरा संकल्प वहां तक का है। वहां तक आप अपने आप को ले जाइए, लेकिन उसमें वो प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन को महत्व देना, खुद को जानना है। बाहरी प्रदर्शन करके लोगों को प्रभावित करते हुए आप उनकी जय जयकार के लिए कुछ काम करें। ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या है, जहां देना चाहिए उनको पता है कि यहां देना चाहिए, यहां जरूरत है, लेकिन वहां उनके अपने लोग देखने वाले नहीं है, ताली बजाने वाले नहीं है। तो अपने समाज के सामने जहां अपना कॉलर ऊंचा करने का मौका हो, उस बिरादरी में खड़े होकर वहां देंगे, वहां कंपटीशन होगा। लेकिन जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा, इसलिए हम पुण्य करते हुए पुण्य के फल से वंचित हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रख लीजिए, हेलन केलर एक बहुत अच्छी महिला हुई जिसकी आंख नहीं थी, गूंगी भी थी और बहरी भी थी, लेकिन बहुत समझदार, और उसने पढ़ाई भी की ब्रेल लिपि के माध्यम से, दुनिया की अनेक भाषाएं सीखी, संसार के 17 विश्वविद्यालयों से उसे डीलिट पीएचडी की डिग्री दी गई, डॉक्टरेट की। उस महिला का एक वाक्य है, मुझे बड़ा पसंद है। वो कहती है कि आंख होते हुए भी अगर आपके पास दूरदृष्टि नहीं है तो ये अंधेपन से भी बुरी चीज है। अंधा होना, प्रकृति के कारण कोई चीज आपको नहीं मिल पाई, लेकिन आपके पास दूरदृष्टि नहीं, भविष्य दृष्टि नहीं, आगे तक आप देख नहीं सकते, अपना भविष्य नहीं पहचान सकते, अपनी उड़ान लेकर के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आपके अंदर उसे देखने की शक्ति नहीं है, तो कहते हैं अंधापन बुरा है, लेकिन ये तो और भी बुरा अंधापन है कि तुम इतने अंधे होकर जी रहे हो। देखो दूर तक, पहुंचो ऊंचाई तक, और अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। तो कर्म जो है आलस्य के लिए नहीं है, कर्मशील बनकर जिए। तो इसलिए हम लोगों ने यह समझा कि कर्म 3 भागों में बटा है। नित्य कर्म, जिसे दैनिक कर्म कहेंगे, निमित्त कर्म, और एक जो काम्य इच्छाओं से प्रेरित कर्म है, जिसमें आप संकल्प करते हैं, इच्छाएं करते हैं, उनके लिए कर्म करते हैं। तो कर्म, कर्तव्य कर्म करने चाहिए, निष्क्रिय रहना नहीं चाहिए। विकर्म जो है, निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए, उनसे बचना चाहिए। तो ये आज का संदेश था। कल फिर हम एक और संदेश के साथ इस चर्चा में भाग लेंगे। ओम शांति 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 ओम।